एकलव्य क्लासेस सिरसा का एकमात्र शिक्षण संस्थान जिसने दिए 400 से अधिक सीईटी क्वालिफाइंग। सभी बच्चों को किया पुरस्कृत। नए बैच स्टार्ट, नए पैटर्न पर आधारित HSSC स्क्रीनिंग, HSSC ग्रुप डी, 3 days डेमो फ्री, स्टडी मटेरियल फ्री, ऑल कंपटीशन एग्जाम, वेल क्वालिफाइंग टीचिंग स्टाफ, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, वीकली टेस्ट सीरीज। एड्रेस नए बस स्टैंड के सामने, सिरसा। कॉन्टैक्ट 9055966396 एंड 9055966496। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की गठबंधन सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से दोनों ही पार्टियों के नेताओं में बयानों के बाद आपसी जो है टकराव की स्थिति है वो बनती जा रही है। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि गठबंधन में दरार है वो पड़ गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री का एक वीडियो जो उन्होंने एक निजी चैनल को दिया, उसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा में सरकार बीजेपी की है, जेजेपी सिर्फ सहयोग कर रही है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, पेंशन के एक सवाल को लेकर के कहा कि उनका वादा था कि हरियाणा में 3000 रुपये पेंशन देना, और चूँकि अभी तक 2750 पेंशन हो चुकी है और अगले साल वो ये अपना वादा पूरा कर देंगे। 5100 पेंशन का दावा दुष्यंत चौटाला ने किया था। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि कौन क्या वादा करता है, कौन क्या प्रयास करता है, ये वो ही जाने। यानी कि सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के इस बयान ने, और ये जो वीडियो है वो पूरी तरह से सोशल मीडिया पे वायरल हुई, जिसके बाद एक दूसरी पार्टियों के नेताओं ने भी इस पर निशाना साधा। अभय सिंह चौटाला ने तो यहाँ तक कहा कि गठबंधन है वो कभी भी टूट सकता है और दुष्यंत चौटाला को जेल भी जाना पड़ सकता है। उन्होंने मनीष सिसोदिया को उदाहरण देते हुए कहा कि दुष्यंत चौटाला की भी फाइल तैयार है और शराब घोटाले में दुष्यंत चौटाला भी जेल जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि दुष्यंत को मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया जाएगा। हालांकि दीपेंद्र हुड्डा ने भी ये कहा, कि क्या जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था वो क्या था, और जब मुख्यमंत्री ने 5100 यानी जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जब गठबंधन हुआ तो इस तरह के वादे नहीं थे, तो ये 3.5 साल तक आखिर क्या होता रहा। लेकिन सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के इस बयान ने हरियाणा में राजनीतिक जो सरगर्मियां हैं वो तेज कर दी है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के दुष्यंत चौटाला नर्म दिख रहे हैं। उन्होंने कल नांगल चौधरी में ये कहा कि गठबंधन सरकार मजबूती से चल रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा, मुख्यमंत्री के बात का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि सरकार जेजेपी की है, सरकार गठबंधन में चल रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि आज भी गठबंधन के जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ओपी यादव उनके साथ थे और इसके साथ साथ जो विधायक उनके साथ थे कि मजबूती से हरियाणा में ये सरकार 5 साल चलेगी। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला है, उन्होंने ये कहा कि हमने भी कभी नहीं कहा कि हम बीजेपी के सहयोगी हैं। उन्होंने ये कहा कि हम सिर्फ अपना गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि इस गठबंधन में तकरार और दरार पैदा हो गई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के जेजेपी इसमें नरम है वो पड़ती हुई दिख रही है, या ये कह सकते हैं कि दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री की उस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं जो मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में सिर्फ बीजेपी की सरकार है और ना ही उन्होंने जो है जेजेपी से वो पूछ करके काम करते हैं और क्या करना है वो बीजेपी तय करती है। यानी कि ये कहा जा सकता है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के जेजेपी के अध्यक्ष हैं निशान सिंह, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के उस बयान पे उन्होंने ऐतराज़ जताया और उन्होंने कहा कि उन्हें खेद है, मुख्यमंत्री को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। हम भी पूरे प्रदेश में ये कहते हैं कि सरकार है वो गठबंधन की है, किसी एक दल की नहीं है। लेकिन सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि हरियाणा में जो लगातार चर्चाएं चल रही थी कि गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, और इससे पहले जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह भी इस गठबंधन को लेकर के कई निशाने साधते रहे हैं। चाहे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ है, वो भी ये कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 10 लोकसभा चुनाव जो सीटें हैं और
विधानसभा की जो 90 सीटें हैं उन पे मजबूती से तैयारी कर रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर के यानी कि सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि इस गठबंधन में दरार पड़ने के या खटास होने के क्या ऐसे बड़े कारण थे जिसको लेकर के दोनों पार्टियों के नेताओं के बयान हैं वो आपस में टकरा रहे हैं। हम आपको बता दें, जो सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल पिछले कई दिनों से, या ये कह सकते हैं कि वो अलग अलग ज़िलों में 3 या 4 दिनों का कार्यक्रम करते हैं, जनसंवाद प्रोग्राम है वो करते हैं, और इस दौरान वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी मिलते हैं। मुख्यमंत्री को ये फीडबैक मिल रही है क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं अलग अलग ज़िलों के, वो मुख्यमंत्री से ये कह रहे हैं कि ये गठबंधन यानी कि जननायक जनता पार्टी के जो नेता हैं और जो मनोहर लाल वन सरकार थी वो ठीक थी, दूसरे यानी गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं हो रहा है, उनके कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। इसी को लेकर के चूँकि वो चुनाव में जाएंगे तो लोगों का विरोध उनको जो है देखना पड़ेगा, इसको लेकर के वो कहीं इस गठबंधन यानी कि जननायक जनता पार्टी से किनारा करें। एक बड़ा कारण ये बताया जा रहा है। दूसरा बड़ा कारण ये भी माना जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला क्योंकि संगठन को लेकर के अलग अलग ज़िलों में प्रोग्राम कर रहे हैं और दुष्यंत चौटाला के जो वर्कर हैं, उनके नेता हैं जेजेपी के, वो दुष्यंत चौटाला यानी कि डिप्टी सीएम को उप हटाने की बात कर रहे हैं, डिप्टी हटाने की बात कर रहे हैं, यानी कि दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं अगले चुनाव को लेकर के। तो ये बात भी बीजेपी को कहीं ना कहीं खल रही है। इसके साथ साथ जो बड़ा कारण है वो ये बताया जा रहा है कि पिछले दिनों दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा में विभिन्न ज़िलों में, चाहे हम फतेहाबाद की बात करें, चाहे रोहतक की बात करें, चाहे जींद की बात करें, चाहे सिरसा की बात करें, कैथल की बात करें, विभिन्न ज़िलों में उन्होंने खास करके शहरी क्षेत्रों में उन्होंने एक दिन में 20 से 30 कार्यक्रम किए। और क्योंकि शहरी वोटर है, भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है वो माना जाता है, उस वोटर में दुष्यंत चौटाला है वो सेंध लगा रहे हैं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि कहीं दुष्यंत चौटाला शहरी वोटर्स का फ़ायदा ना उठा ले। इसको लेकर के भी दुष्यंत चौटाला यानी कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी से भी किनारा करने की बात भी सामने आ रही है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला शहर में कार्यक्रम कर रहे हैं, ये बीजेपी को गवारा नहीं हो रहा, ऐसा जानकारी भी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। ये 3 बड़े कारण हैं जिसको लेकर के जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में खटास है वो पैदा जरूर हो गई है, जो दोनों पार्टियों के नेताओं के आपसी बयान भी बता रहे हैं। इस वीडियो को लेकर के आपका क्या सोचना है, इस गठबंधन को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर दीजिए ताकि अगली वीडियो पे उस राय पे भी चर्चा की जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया।